तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पीयूष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस खास पेशकश में। थैंक यू। सबसे थैंक पहले यू तो फॉर इनवाइटिंग डॉक्टर्स डे पर आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। जी, मैं आप सबको और सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहूँगा और जी। साथ में सभी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस जिन्होंने इस कोविड टाइम में हमारे साथ खड़े होकर पूरा सहयोग दिया, और साथ में सभी लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत हमारी हेल्प करी, चाहे वो इक्विपमेंट थे, चाहे ऑक्सीजन थी। तो सभी को एक हैप्पी डॉक्टर्स डे। इस लड़ाई में हम सभी एक साथ थे। साथ में मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग डॉक्टर्स को इतना सम्मान दे रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपका। पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, क्योंकि एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक मनोचिकित्सक भी आप हैं, और कोरोना महामारी सिर्फ फिजिकली आपको डैमेज नहीं करती है, मेंटली भी आपको बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाती है। किस तरीके से वो पूरा दौर रहा, कैसे आप यहाँ पर मरीजों से डील करते होंगे, क्योंकि लोगों के जहन में डर था कि कोरोना महामारी और उससे हम कैसे बचे, और उस पर जो मेंटल स्ट्रेस, उस पर कैसे डील आपने किया? जी, इसमें मैं फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों की बात करना चाहूँगा। जब फर्स्ट वेव आई तो जो पेशेंट होते थे वो नॉर्मली आइसोलेशन में रहते थे, एक अलग कमरा होता था, बिकॉज उस टाइम केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उस टाइम जो डॉक्टर्स जाते थे वो एक पीपी पहनकर जाते थे। तो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए पीपी बहुत नई चीज़ थी। तो ऐसे उनके अंदर एक डर बैठ गया उस टाइम कि ये क्या, कौन है, कैसे आ रहा है। तो हम टू वेज जो इंटरेक्शन होता था हमारा, जैसे डॉक्टर एक पेशेंट से बात कर रहा है, वो बहुत मुश्किल हो जाता था, बिकॉज मास्क पहना है, आगे शील्ड पहनी है, पीपी पूरा पहना हुआ है। तो एक तो उस चीज का डर बैठा फर्स्ट वेव में। जब वो डिस्चार्ज भी हुए तो उनके अंदर एक डर रहा कि हम अकेले नहीं, आइसोलेशन में नहीं रहना हमें। तो वो उस टाइम फर्स्ट वेव में हमने देखा। लेकिन सेकेंड वेव में जो हमने नई चीज देखी उसमें, क्योंकि मोर्टालिटी इतनी ज्यादा थी, लोग मर रहे थे कोरोना से और बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी फैल रखी थी, तो एक डर रह गया। अब इसमें दो प्रकार के मरीज थे, एक थे जिनको कोविड हुआ और एक थे जिनको कोविड नहीं हुआ। जिनको कोविड हुआ वो तो हॉस्पिटलाइज हुए या घर पे ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन एक डर था कि कोविड से उनको क्या होगा। तो एक तरह की बेचैनी रहने लगी, उसके बाद एक तरह का उदासीपन रहने लगा। साथ में ही एक वो पॉपुलेशन थी जो कोविड नहीं हुआ लेकिन आसपास के लोगों को देखा, पड़ोस में हुआ, रिलेटिव्स में हुआ, तो उनके अंदर भी एक डर बैठा। पेशेंट के जो सिम्टम्स थे ऑलमोस्ट सेम थे, एक उदासीपन लेकर आते हैं, मन उदास रहता है, कुछ काम करने में इच्छा नहीं कर रही, अनचाही बेचैनी रह रही है। कई लोगों को पैनिक अटैक्स भी आने लगे, दिल धड़कने लगा, ऐसा लगता था कि बस जान निकल जाएगी उस 5 मिनट में। तो ये चीज आई, और इसके साथ साथ कई लोगों में एक तरह की अजीब एंग्जाइटी थी। अब कई पेशेंट ऐसे भी आए जिसमें हमने देखा कि एक सीक्वेली बाद में बहुत आया। जब कोविड सेकेंड वेव चल रही थी तो एक सीक्वेली आया कि कोविड सीक्वेली, जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, डेथ हो रही थी आफ्टर डिस्चार्ज। उसमें डी डाइमर बढ़े हैं, सडन डेथ होती थी। तो कई पेशेंट्स ऐसे आए कि सर हमें कोविड तो हो गया, ठीक भी हो गए, लेकिन अब डर बैठा है कि कुछ हो ना जाए जी। तो इसके चलते बहुत क्लिनिकल डिप्रेशन कई लोगों को था, एंग्जाइटी थी। तो मेडिकेशंस के साथ एज आई एम ऑल्सो योगा टीचर, सर्टिफाइड योगा टीचर, मैं योग प्राणायाम भी सिखाता हूँ। तो मैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करता हूँ हमेशा, सिर्फ मेडिकेशन नहीं यूज करता। तो मेडिकेशन के साथ एक चीज होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो शॉर्ट वो देता था ताकि उनकी थोड़ी सोच बदल सके, और साथ में थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगासन बताता हूँ। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज कर हमने फिर देखा कि लोगों को थोड़ा फायदा होने लगा उससे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना भी लोगों की मानसिक स्थिति भी। लेकिन किस तरीके से आपने इसको डील किया, क्योंकि आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, जहां पर कोरोना के मरीजों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आप रहे होंगे। जो डर आपके जहन में था, आपने उसे कैसे ओवरकम किया, उस पर कैसे जीत हासिल की? देखिए, जो डर था, जैसे मैंने आपको बताया, डर तो हर एक के अंदर था, बट हमें पता था कि अगर हम मास्क पहनेंगे, नॉर्मल हमारा हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं रेगुलर, उसमें हम नाक को टच नहीं करते हैं जब मास्क पहने, और फुल डे हमने N95 मास्क पहना रहना होता था, कई बार पीपी पहना है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया, मैं योग प्राणायाम भी करता था डेली। तो हेल्दी डाइट, साथ में योग प्राणायाम, और अपने आप को सोशल डिस्टेंस रखना। पेशेंट से बात कर रहे हैं तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम पूरा जो कोविड से बचने के लिए कई स्टेप्स होते हैं वो लेते हैं। तो वो उसके साथ थोड़ा रिलैक्सेशन, तो उसके हम इसको फेस कर पाए। थोड़ा स्ट्रेस होता है लेकिन वो स्ट्रेस टैकल कर पाए हम लोग।
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि किस तरीके से हम पहले खुद स्वस्थ रहें और फिर मरीजों का यहाँ पर सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट भी करें। डॉक्टर पीयूष वर्मा, इन सब के बीच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि कोरोना से पहले की जो आपकी ज़िंदगी रही होगी और कोरोना के बाद की ज़िंदगी, ज़मीन आसमान का फ़र्क ज़रूर रहा होगा। लेकिन डिफरेंसेस को कैसे आप देखते हैं? कैसे चेरिश आप करते हैं कि बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखने को मिला है, बहुत कुछ नया देखने और करने को मिला है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कोरोना काल के पहले के जो दिन थे वो शायद बेहतर थे? देखिए, लाइफ जो है वो हमेशा चेंज होगी। ये चेंज तो एक रूप है हमारी लाइफ का, राइट? तो कोविड आया और कोविड धीरे धीरे, आपको याद होगा फर्स्ट वेव हम 97,000 ऑलमोस्ट टच करे थे, 98,000, और धीरे धीरे वो बहुत ही कम हो गई थी। फिर हमारे पास सेकेंड वेव आई, अब जी। सेकेंड वेव भी हमारी ऑलमोस्ट कम हो रही है, 48,000 हम पहुंच गए, धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। तो चेंज तो आएगा। अब आगे जाकर कुछ और चुनौती आती है, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास इस बार सारे इक्विपमेंट रेडी है। अगर आप देखिए हमने कैसे देखते हैं, हाँ मुश्किल दौर था लेकिन सीखने को बहुत मिला। जी बिल्कुल, और यही हम वजह है कि अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो शायद आने वाला जो भविष्य हमारा होगा वो सुनहरा कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच सहयोग की हम सभी को दरकार और आवश्यकता होती है। मरीजों का उस वक्त आपको पूरा सहयोग मिल रहा था? जी, मरीजों का सहयोग मिल रहा था, लेकिन एक तरह की आप देखिए, जो पेशेंट पॉजिटिव होकर आता था, जैसे ही पता चलता था, और उनके घर वाले जो रिलेटिव्स होते थे उनके अंदर बहुत ही ज्यादा एक बेचैनी होती थी कि बचेंगे नहीं बचेंगे। बहुत क्वेश्चंस होते थे दिमाग में कि क्या होगा आगे, क्या ट्रीटमेंट होगा। हमने अपनी पूरी कोशिश करी, हम उनको आंसर्स कर सकें। हमने पूरी कोशिश करी कि वो अपने पेशेंट से एक तरह से फोन से ही चाहे इंटरेक्ट कर सके। तो हमें सहयोग तो पूरा मिला पेशेंट का। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जो सुविधाओं का अभाव हमने देखा है, क्या लगता है कि क्योंकि सरकार के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर उस वक्त हो गया था, सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश भी की जा रही थी, तमाम परियोजनाएं, स्कीम्स लाई जा रही थी, जिला प्रशासन हर संभव मदद कर रहा था। क्या उससे पूरी तरीके से संतुष्ट आप हैं, या फिर लगता है कि नहीं, कहीं कहीं कसक रह गई? देखिए, अगर मैं बात करूं, फिर से मैं वही दोहराना चाहूंगा कि फर्स्ट वेव में ऑलमोस्ट 97 थे, सेकंड में 4 लाख क्रॉस करे हमने। हमें नहीं पता था किसी को भी कि ये इतना हाई पहुंचेगा इसका जो काउंट है। अब आप दूसरे देशों की अगर बात करें, फॉरेन में ब्राजील है, इटली है, सब में मोर्टालिटी बहुत ज्यादा थी, डेथ रेट्स बड़े हैं। आपको याद होगा इनिशियली कितना लॉकडाउन वहां लगा था। तो अगर हम गलतियां निकालेंगे अपने, हमने ये नहीं करा, हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बहुत ही सही समय में स्टेप लिया। ऑक्सीजन की जो डिमांड थी उसे पूरा किया, जितनी मेडिकेशन कम हो रही थी उसको पूरा किया। तो आज हम इसी कारण से, हम कोविड का जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जो कम हुए हैं केसेस, और हम रेडी है अब थर्ड वेव के लिए, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से हम आज के समय से सबक लें और आगे की रणनीति पर भी काम करें। उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है डॉक्टर साहब, कि किस तरीके से आने वाले समय के लिए हम तैयार हैं। खास तौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है। कई मामलों की उत्तर प्रदेश में पुष्टि भी होना शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से भय का वही माहौल पनपता हुआ नजर आ रहा है। कितने तैयार हैं हम? देखिए, इसमें दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सरकार ने तो अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। अब आप देखें, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो मेडिकेशन हो, चाहे वो नए हॉस्पिटल्स हो, वो भी हमारे नए हॉस्पिटल्स बने हैं, कई हमारे बेड्स जो है हमारे इंक्रीज करी गई है, न्यू मेडिकल फैसिलिटी है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम सिर्फ सरकार पे निर्भर नहीं हो सकते। हमें अपने उस पे, अगर आप देखेंगे, जैसी ही ढील थोड़ी मिली, कई लोग वेकेशन पे निकल गए, कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी कोविड गया नहीं है, अभी भी कोविड है, और एक केस, सिर्फ एक केस एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है जो 10 लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि कोविड कम हो गया, हम जब तक वो नहीं जाएगा तब तक हमें पूरा मास्क पहनना है। जैसे मैंने बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें भी अपनी तरफ से एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी सरकार और एक जनरल पॉपुलेशन, हम जो सब है, वो मिलकर इससे फाइट कर सकती है। बिल्कुल, सभी को यहाँ पर सहयोग करने की आवश्यकता होगी, और सबसे ज़्यादा तो आम जनता के सहयोग की आवश्यकता है कि वो अभी भी गाइडलाइंस का पूरा पालन करे, तमाम जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनका पालन करे। तो शायद हमें वो मंजर दोबारा से कभी देखना ही ना पड़े, और हम चाहेंगे कि हम कभी उसे ना देखें। लेकिन फिर भी एहतियातन कदम उठाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। लेकिन जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि भारत में, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में, भगवान का अगर कोई दूसरा रूप है तो वो डॉक्टर्स ही हैं, और आप डॉक्टर्स ही उसको लेकर काम करते भी हुए आए हैं। लेकिन कभी कोई वक्त ऐसा आया, खासतौर पर कोरोना काल का जो दूसरी लहर के दिनों को हमने देखा, उसमें कभी आपको लगा कि आपको ईश्वर की आवश्यकता रही हो, कभी आपने ईश्वर से कुछ मांगा हो कि नहीं, ये दौर जल्दी निकल जाए? देखिए, प्रार्थना तो हम सभी करते थे, डॉक्टर हो, हम भी एक इंसान है। आप हमें भगवान का दर्जा देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन हम भी एक इंसान है, फीलिंग्स हमारे अंदर भी, डर भी होता है कई बार इतना एग्जॉशन होता है। जब केसेस 3 लाख क्रॉस करे, तब ये था कि कब रुकेंगे,
तो भगवान से प्रार्थना करनी होती थी कि भगवान बस अब तुम ही सारा हो, हम तुम्हारे बस एक व्हीकल है, हम काम कर रहे हैं, जो कराओगे आप सच सही कराओगे। तो हमने हाँ थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखा मेंटली, साथ में भगवान से प्रार्थना करी, और अब ये है कि हम इस पे फाइट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गए हैं केसेस, तो उस बात की थोड़ा खुशी है। अब यही चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए और लोग अपनी पूरी कोशिश करें, अपनी सावधानियां बरतें और हम इससे थर्ड वेव को ना आने दें। बिल्कुल, अगर आज हम बेहतर स्थिति में हैं तो उसका पूरा श्रेय आप डॉक्टर्स को ही जाता है कि उन मुश्किल भरे हालातों से आप निकाल कर प्रदेश और देश को इन मौजूदा परिस्थितियों में लेकर आए जहां पर हालात सुधर रहे हैं और संक्रमण की दर जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चुनौती यही नहीं थम जाती डॉक्टर साहब, कई खबरें लगातार ऐसी सामने आ रही थी जहां पर कई डॉक्टर्स के नाम भी लगातार सामने आए, कई निजी अस्पताल जो मनमाना रवैया यहाँ पर अपना रहे थे उसको लेकर भी लगातार कई आरोप लग रहे थे। जब ये खबरें सामने आ रही थी, ये आरोप लग रहे थे, कैसा लग रहा था उस समय, कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि एक तरफ तो एक तबका जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा के लिए लगा हुआ, और एक तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, पूरी दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, अपना कर्म कर सकते हैं, और हमारा कर्म है लोगों की जान बचाना। अब उसमें कोई लोग बीच में, आपको पता है, कोई अफवाहें फैलाएंगे। कई लोग ऐसे भी थे, आपने देखा होगा कि जब टीम जाती थी तो उनके ऊपर पथराव हो जाता था। तो हर किस्म के लोग मिलेंगे, थोड़ा दिल पे दुख होता था कि ऐसी बातें हो रही है, लेकिन ओवर द टाइम वो भी ठीक हो गया। जी बिल्कुल, अब स्थिति बिल्कुल बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन समझना में ये भी होगा यहाँ से कि इस स्थिति को अगर और भी ज्यादा बेहतर करना है तो वैक्सीन लगवानी होगी। पहले तो बड़ी चुनौती ये रही कि कोविड पर कैसे पार पाया जाए, मरीजों को कैसे टेस्टिंग के लिए मनाया जाए, क्योंकि लोग टेस्ट ही नहीं करवा रहे थे। अब जब सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है तो लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अभी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसको कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, इसमें भी आपने देखना होगा, पहले जो हमें मुश्किल जो हमें आई थी वो थी, पहले तो हमने फ्रंटलाइन, चाहे आर्मी पर्सन हो चाहे मेडिकल स्टाफ हो, हमने उनको वैक्सीनेट कर लिया। लेकिन जब बात आई कि नॉर्मल पॉपुलेशन को, जनरल पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट करना, तो एक डर था कि क्या इससे ये दिक्कत तो नहीं होगी। कुछ अफवाहें भी आई, धीरे धीरे वो अफवाहें हटी। जब सेकेंड वेव आई तो लोगों को पता चला कि वैक्सीन ही एक मात्र सॉल्यूशन है इसका, वही हमें बचा सकता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यहाँ से आने वाले समय के लिए भविष्य में लोग सुरक्षित रह सकें और अपने आप के आसपास एक सुरक्षा कवच तैयार कर सके। उसको लेकर दर्शकों को कैसे एड्रेस आप करेंगे? देखिए, वैक्सीन अब ये है, अभी भी लोगों के मन में अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैक्सीन लगाई जाए। सबसे बड़ी बात जो आजकल मेरे पास कॉल्स आती है कि ये वैक्सीन लगाए, कौन सी अच्छी है। आप, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको वैक्सीन मिल रही है, जल्दी से जल्दी जाइए और वैक्सीन बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीन लगवाएं, कोई भी वैक्सीन हो लेकिन वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पीयूष वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जिंदगी के तमाम एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि दर्शक भी ये समझे कि डॉक्टर्स की जिंदगी कितनी डिफिकल्ट है। ऐसे में उसे आसान हम बना सकते हैं सहयोग करके, कोरोना की पाबंदियों का पालन करके, और हाँ 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी बहुत जरूरी है, वैक्सीन जरूर लें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।